वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। समंदर में स्नोर्कलिंग करके लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर थे। लक्षद्वीप के बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं। ये एक द्वीप है, छोटा सा, लेकिन इसकी कहानी बहुत लंबी है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, लक्षद्वीप किसका हिस्सा होगा ये पक्का नहीं था। जिन्ना भी पूरी फिराक में थे हड़पने की। फिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बन गया, चलिए आज आपको बताते हैं लक्षद्वीप की पूरी कहानी। लक्षद्वीप का इतिहास क्या है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्व क्या है। शुरुआत करते हैं जियोग्राफी से। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। इन्हें ही लक्षद्वीप कहा जाता है। हालांकि इनका हमेशा से ये नाम नहीं था। इन्हें पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, इन द्वीपों के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप शब्द आया है संस्कृत के शब्द लक्षद्वीप से, जिसका मतलब होता है 1000 टापू। हालांकि वर्तमान में ये 35 टापू हैं। पहले इनकी संख्या 36 थी, फिर समंदर में एक डूब गया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी का नाम है कवारती। जियोग्राफी के बाद अब नंबर आता है हिस्ट्री का। लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ अर्दरियन सी में मिलता है। जिक्र यह भी मिलता है कि 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप पहुंच गया था। बौद्ध जातक कथाओं में भी लक्षद्वीप का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र यहां आए थे। इसके अलावा संगम काल में चेरा साम्राज्य ने इन आइलैंड्स पर राज किया। चेरा साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमाल के समय में यहां कुछ बसाहट शुरू हुई थी और बाद में यहां इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म की शुरुआत के करीब 3 दशक बाद माना जाता है कि उबैदुल्ला नाम के एक संत इस्लाम को लक्षद्वीप लेकर आए। उबैदुल्ला मदीना में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के रिश्तेदार थे। इन्हीं उबैदुल्ला के एक बेटे हुए अबू बकर इब्न अबैदुल्ला। उनकी लिखी एक किताब फुतुहतुल जाइजर में लक्षद्वीप में इस्लाम के आगमन का पूरा जिक्र किया गया है। लक्षद्वीप में एंड्रोट नाम की एक जगह में उबैदुल्ला की कब्र आज भी है। बहरहाल आगे बढ़े तो 11वीं सदी में लक्षद्वीप पर चोल साम्राज्य का शासन हो गया और वो इसे समुद्री पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। साथ साथ पुर्तगाली भी आ गए। पुर्तगालियों ने गोवा दमन द्वीप पर कब्जा किया और साथ ही लक्षद्वीप को अभी अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया। लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय टापुओं पर पुर्तगालियों ने कुछ किले और चर्च बनाए। स्थानीय मुस्लिम आबादी ने पुर्तगालियों का विरोध भी किया, जिसके चलते 1540 तक पुर्तगालियों को लक्षद्वीप छोड़ना पड़ा था। लक्षद्वीप के इतिहास में एक बड़ा चैप्टर आता है 1787 में, जब लक्षद्वीप मैसूर के टीपू सुल्तान के अधीन आ गया। लेकिन फिर जब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई और लक्षद्वीप का प्रशासन ब्रिटिशर्स के हाथ चला गया, अंग्रेजों ने लक्षद्वीप के कुछ द्वीप केरल के अरक्कल सुल्तान को लीज पर दे दिए। बदले में अंग्रेजों को यहां से टैक्स मिलता था। आगे चलकर जब टीपू सुल्तान टैक्स नहीं चुका पाए तो उन्होंने लक्षद्वीप वापस ले लिया और इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़कर मालाबार का हिस्सा बना दिया और वहीं से अंग्रेज इसका प्रशासन संभालने लगे। यहां से हम पहुंचते हैं सीधे 1947 पर। अंग्रेजों की भारत से रुखसती हो रही थी। वो एक बिखरे हुए भारत को छोड़कर जा रहे थे, जिसे एक करने का दारोमदार सरदार पटेल के कंधों पर था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। बंटवारे में लक्षद्वीप का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन फिर हुआ यूं कि जिन्ना की नजर लक्षद्वीप पर अटक गई। मामला सिर्फ जमीन का नहीं था। मध्यकाल से ही लक्षद्वीप हिंद महासागर के ट्रेड रूट का एक अहम पड़ाव बन चुका था। यहां से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती थी।
इसीलिए मिलिट्री और बिजनेस दोनों के हिसाब से ये बड़ा महत्व रखता था। इसके अलावा लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी और इस नाते मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि उनका हक पहले है। बहरहाल ये देखिए कि 15 अगस्त के बाद क्या हुआ। कुछ ही रोज बाद पाकिस्तान ने कब्जे के इरादे से अरेबियन सागर में एक फ्रिगेट लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ भारत के सामने 550 से ज्यादा रियासतों का सवाल था। लक्षद्वीप वरीयता के नीचे आता था, लेकिन सरदार पटेल चौकन्ने थे। पाकिस्तान से पहले ही उन्होंने सेना को लक्षद्वीप का टारगेट दे दिया था। पाकिस्तानी फ्रिगेट जब लक्षद्वीप पहुंची तो देखा कि वहां पहले से तिरंगा लहरा रहा है। कई जगह तो यह भी जिक्र मिलता है कि पाकिस्तान को पहुंचने में महज आधे घंटे की देरी ना हुई होती तो लक्षद्वीप उनका होता। साल 1956 में केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक लक्षद्वीप भी था, हालांकि तब इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था। इसकी 3 इकाइयां थी, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी। लक्षद्वीप तो इसका नाम मिला 1973 में। सही बताएं तो 1 नवंबर 1973 को, इससे कुछ साल पहले ही यानी कि 1966 में कवारती को लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर घोषित कर दिया गया, जो एक हिसाब से इसकी राजधानी हुई और तब से प्रशासन का काम यहीं से होता है। अब सारी कहानी जानने के बाद चलिए ये भी जान लेते हैं कि लक्षद्वीप भारत के लिए महत्व क्यों रखता है। यूं लक्षद्वीप महज 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसके कारण भारत को समंदर के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एक्सेस मिल जाता है। दरअसल 1982 में यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के मुताबिक किसी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा, जिसके चलते लक्षद्वीप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास है 9 डिग्री चैनल, यानी एक बड़ा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला सबसे सीधा रूट है। लक्षद्वीप के मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों से निकटता के चलते ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, लक्षद्वीप के कवारती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक है और इस नेवल बेस को 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। हालांकि 1980 से ही इंडियन नेवी के इंस्टॉलेशन यहां मौजूद है, लेकिन ये नेवल बेस पर्शियन गल्फ और ईस्ट इंडिया के ट्रेड रूट पर है। इसी रूट पर सोमालियाई पायरेट्स का भी खतरा रहता है, यानी कि सामरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। आखिर में बात बिजनेस की करें तो यहाँ मिनरल्स और मछलियों का भंडार है, इसीलिए आर्थिक दृष्टि से ये भारत के लिए काफी मायने रखता है। भारत की महत्वाकांक्षा इसे मालदीव जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की है, जिसकी बात PM मोदी ने भी की है। चलिए, उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।